चलिए आगे सारे वापस। ठीक है, अब यहाँ देखें डीएनएस का मैं पैकेट ओपन करता हूँ। अब ये देखिए डोमेन नेम सिस्टम एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल, ये यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल, उसके बाद आईपी प्रोटोकॉल है किस लेयर का है, नेटवर्क लेयर का, फिर एथरनेट है किसका, डाटा लिंक लेयर का, ये फिजिकल लेयर आ गई। ठीक है, तो बेसिकली ये देख रहे हैं आप वायरशार्क क्या करता है, आपको हर लेयर के मुताबिक आपका जो पैकेट हर लेयर में किस तरह इनकैप्सुलेट हो रहा है उन सब की इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, सबसे पहले डोमेन नेम सिस्टम में बता रहा है कि डोमेन नेम सिस्टम ने किस तरह आपका पैकेट जो है वो बनाया। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम ने किसको दे दिया, यूडीपी को। अब यूडीपी देखिए, यूडीपी अपने कुछ प्रोटोकॉल कुछ रूल्स को यूज करते हुए कम्युनिकेशन करवा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये वही है इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन। आपकी टोटल ओएसआई की लेयर है, आप देख सकते हैं जो ओएसआई मॉडल की लेयर्स है सारी, वो सारी की सारी लेयर्स किस तरह हमारे हर लेयर पर बेसिकली जो किरदार है ना वो प्रोटोकॉल्स का, प्रोटोकॉल्स क्या है, रूल्स है जो कि कम्युनिकेशन को गवर्न करते हैं। अब डोमेन नेम सिस्टम भी इसी तरह एक प्रोटोकॉल था, उस प्रोटोकॉल ने क्या किया, उस प्रोटोकॉल ने बेसिकली किसी भी नेम को आईपी एड्रेस में चेंज करने का किरदार अदा करना है। अब डोमेन नेम सिस्टम जो है वो किस पैकेट में इनकैप्सुलेट हो रहा है, ये यूडीपी के पैकेट में। इसी तरह आईपी के पैकेट में यूडीपी इनकैप्सुलेट होगा, फिर जो पैकेट तैयार होगा उसके साथ कौन सा एथरनेट का जो है ना वो टैग ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये लेयर वाइज आप जब भी एप्लीकेशन लेयर का कोई भी प्रोटोकॉल है वो नीचे वाले प्रोटोकॉल्स की सर्विसेज लिए बगैर कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है, क्योंकि हर लेयर इंडिपेंडेंटली अपना रोल जो है ना अदा कर रही है। इसी तरह ये क्यूरी का मैसेज था, क्यूरी के मैसेज को भी जब आप ओपन करेंगे ये भी सेम है। जब दूसरे सर्वर ने मुझे मैसेज सेंड किया उसने भी ये सेम चीज़ों को ही फॉलो किया है। सबसे पहले उसने अपना डोमेन नेम सिस्टम का एक प्रोग्राम है जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं, उसने वो यूज़ किया। वो उसने किसकी सर्विसेज ली, यूडीपी की। यूडीपी ने आईपी की सर्विसेज ली, आईपी ने फिर एथरनेट की। इसी तरह हम फिजिकल लेयर पे पहुंच गए। ठीक है, तो बेसिकली आपकी पांच की पांच जो लेयर्स है ना, अगर हम उन लेयर्स को मर्ज करें तो पांच की पांच लेयर्स जो है ना वो आपकी यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह जो है ना एप्लीकेशन के लेयर के प्रोटोकॉल्स वो पांच की पांच जो लेयर्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, अब आपने क्या करना है, यूज आईपी कॉन्फ़िग टू एम्प्टी डीएनएस कैशे इन योर होस्ट। मैंने बताया आपको फ्लश डीएनएस की कमांड यूज करें। ओपन योर ब्राउजर एंड एम्प्टी योर ब्राउजर कैशे। इसको पता है, आप हिस्ट्री में जाएं, हिस्ट्री में जाकर अपना कैशे जो है ना उसको बिल्कुल ही वैनिश कर दें। ये मैं ऐसे कर सकता हूँ, आप यहाँ जाएं हिस्ट्री में, हिस्ट्री या क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री, आप यहाँ आएंगे। यहाँ आके आप इस कैशे वाली जो है ना टेक्स्ट बॉक्स को भी आपने वो करना है क्लिक, तो आप इसको यहाँ से क्लियर डाटा कर सकते हैं। ये काम करना है। उसके बाद ओपन वायरशार्क आईपी एड्रेस आपने डालना है इनटू द फिल्टर व्हेन यू obtain आईपी एड्रेस विद आईपी config। दिस फिल्टर रिमूव ऑल पैकेट्स दैट नाइदर ओरिजिनेट नॉर और डेस्टिनेट टू योर होस्ट। इसका मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट पैकेट ट्रेसर, आपने ये ब्राउजर ये वेबसाइट है उस पर जाना है आपने, इसको आप ओपन करें। आप यहाँ आए, पहले अपना वायरशार्क ओपन दोबारा ऑन करें वायरशार्क। ये मैंने यहाँ से दोबारा कंटिन्यू विदाउट सेविंग। ये आपने क्या करना है, यहाँ आना है, यहाँ आके आपने कंट्रोल बी, ये मैंने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, ये ओपन हो गया मेरे पास। अब मैं आता हूँ यहाँ आके, इसको आपने करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या कह रहा है वो आपको अपने अपना आईपी एड्रेस फाइंड करना है। ये जो आईपी एड्रेस अपना फाइंड करें और उस आईपी एड्रेस को यहाँ लिखे, उससे क्या होगा, जो पैकेट आपके जो है ना सिस्टम से रिलेटेड होंगे वो कैप्चर हो जाएंगे, दूसरे नहीं कैप्चर होंगे। लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज़ है, इसको आप छोड़ दें ना भी करें तो आप ये असाइनमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट उसने कहा ये तो पहले थी इंस्ट्रक्शन क्या करना है। अब उसने कहा लिकेट द डीएनएस क्यूरी एंड रिस्पॉन्स मैसेज एंड आर देन सेंट ओवर यूडीपी और टीसीपी। क्या वो टीसीपी पे सेंड हुए हैं, यूडीपी पे सेंड हुए हैं। ये मैंने अपना वायरशार्क ओपन किया, यहाँ आ जाए, आप सिंपली फिल्टर लिखे हैं डीएनएस, कोई पैकेट नहीं आया, मतलब कि मेरे पैकेट नहीं कैप्चर हुए डीएनएस के। दोबारा चलता हूँ यहाँ, इसको मैं एक बार कंटिन्यू विदाउट सेविंग। सपोज करें उसी तरह मैं लिखता हूँ यहाँ www.fpsc
.gov.pk, ठीक है। अब इसको मैंने ओपन किया, ये क्यों नहीं चला? दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, कि कोई मसला है? इंटरनेट का। इंटरनेट ना होता तो आपका कैसे चलता? ये आपको भी तो आवाज जा रही है मेरी। sc.gop, nsc.gov, ये मैंने इसको किया स्टार्ट। एफपीएससी का सर्वर डाउन हो गया लगता तो ऐसे ही है, ये कह रहे हो? है, लगता सर्वर डाउन हो गया, ओपन ही नहीं हो रही। .gov.pk, इसको आपको मेरा ही नेट Yes, गया sir. है, क्या मसला है? सर्वर सर इसका GOP है सर। चले, ये ओपन हो गया। अभी यहाँ बथेरे डीएनएस के पैकेट शेयर हुए होंगे, उसकी वजह क्या है बताएं? उसकी वजह ये है, सर रिक्वेस्ट गई है, रिस्पॉन्स है, हाँ रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स कुछ हमने मिला काफी नहीं। सारे जो है ना वो किए। अब ये देखिए एक पैकेट है जो हमें मिला है, ये इसने सारे रिस्पॉन्स है, नो सच नेम www.ppsc, ठीक है। ये सारे डीएनएस के पैकेट्स, ये डीएनएस हमारा कम्युनिकेट कर रहा था, इसमें से ये डेस्टिनेड अनरीचेबल पोर्ट अनरीचेबल का पैकेट है, ठीक है। ये सबसे पहले 8.8.8 किसका है आईपी एड्रेस बताएं? ये गूगल का आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड क्यूरी ये गई है मेरे पास एक क्यूरी www.google.com, इस क्यूरी का देखिए आईपी या आइडेंटिफिकेशन नंबर है 45D5, ये देखिए इसका ये रिस्पॉन्स है, आपको पता लग गया। अब आप इसको ओपन करें या डीएनएस में आए, डीएनएस में आके आप देख सकते हैं ये कुछ फ्लैग्स हैं जो सेट हुए हैं, ठीक है। इन फ्लैग्स में ये क्वेश्चन है और अथॉरिटेटिव रिस्पॉन्स। अब मैं कहने का क्या मतलब था, हमारी असाइनमेंट में उसने ये कहा था हमें कि आपने चेक करना है डीएनएस के पैकेट को, आर दे सेंट ओवर, आर दे सेंट ओवर यूडीपी और टीसीपी, ठीक है। तो आपने यहाँ इसको ओपन करना है, ये पहली क्वेरी गई है आपके पास, ये किस में सेंड हुआ है, यूडीपी में हुआ टीसीपी में? ये देखें यूडीपी है, अगर यहाँ यूडीपी पे ना सेंड होता तो यहाँ क्या होना था, टीसीपी होना था, ठीक है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेस्टिनेशन पोर्ट ऑफ द डीएनएस क्यूरी मैसेज, व्हाट इज द सोर्स पोर्ट ऑफ द डीएनएस रिस्पॉन्स मैसेज। आप इसी तरह यहाँ आए, इसको जब आप ओपन करेंगे क्यूरी मैसेज का डीएनएस पोर्ट नंबर, ये देखिए सोर्स पोर्ट नंबर क्या है, आप यूडीपी को खोलेंगे वहां से आपको सोर्स पोर्ट नंबर मिल जाएगा। इसी तरह जब आप इसको खोलेंगे, ये रिस्पॉन्स मैसेज को या यूडीपी में आए, ये आपका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर आ गया, ठीक है। तो वो कह रहा है यहाँ हमें कि आपने क्या करना है, डीएनएस के क्यूरी मैसेज में हमारा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है। यहाँ आए आप, डीएनएस के क्यूरी मैसेज ये है, इसको ओपन करें, इसमें हमारा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, ये है, ठीक है 53। इसी तरह वो कह रहा है एक और क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द सोर्स पोर्ट नंबर ऑफ डीएनएस रिस्पॉन्स मैसेज। हमारा डीएनएस जो रिस्पॉन्स मैसेज है वो कौन सा, ये वाला है, इसको आप ओपन करें, यहाँ देखें कौन सा है 54612, ये क्या है मेरा पोर्ट नंबर है। बेसिकली पोर्ट क्या होती है, पोर्ट एक मेमोरी होती है आपके जो है ना सिस्टम में। अब ये पोर्ट जो है ना प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए जो है ना हम यूज करते हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ये भी एक बहुत अच्छा लेक्चर है, देखिए बहुत अच्छी चीज़ है जिसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। और इस चीज़ का आपको पता लग गया, आप सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर आपने कैसे फाइंड करना है। यस सर। आगे Yes, sir. आगे देखें, एग्जामाइन द डीएनएस क्यूरी मैसेज, व्हाट टाइप ऑफ डीएनएस क्यूरी इज इट, डज द क्यूरी मैसेज कंटेन्स एनी आंसर्स, ठीक है। तो आपने यहाँ आना है, यहाँ ये क्यूरी है, इस क्यूरी मैसेज को कहता है एग्जामाइन करो, ये डीएनएस है, ये क्यूरी मैसेज है, इसमें कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ क्यूरी इट इज,
ठीक है, इसमें क्यूरी को आप खोले, इसकी टाइप क्या है ए, मतलब कि कौन सा एड्रेस मांग रहा है, IPv4 एड्रेस मांग रहा है, इस चीज का आप लोगों को पता लग रहा है ना। यस सर। इसी तरह वो क्या कह रहे, एक और चीज उसने पूछी थी, कह रहा था डज द क्यूरी मैसेज कंटेन एनी आंसर। अब यहाँ देखिए आंसर सेक्शन हमारा खाली है, वो क्यों फिल होगा जब हम क्यूरी जनरेट कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। अब टीचर ऐसे तो नहीं ना कर सकता कि आपको क्वेश्चन पेपर दे और साथ सॉल्व किए हुए क्वेश्चन भी दे दे। तो टीचर तो आपको क्वेश्चन पेपर ही देगा, सॉल्व आपने करने होंगे, तो बिल्कुल उसी तरह है। इस तरह आप यहाँ है, नेक्स्ट क्या है, एग्जामाइन द DNS रिस्पॉन्स, एग्जामिन द DNS response message, how many answers are provided, what do each of these answer contains। अच्छा, आप इसको ओपन करें रिस्पॉन्स मैसेज को, ये हमारा रिस्पॉन्स मैसेज है, इसमें देखिए आप आंसर वाला सेक्शन, ये हमारा रोज जो देना रोल का भी उसी बेस पे यार, एक को सेल दे दीजिए या तो देंगे वो भी कैसे। अब देखिए जो हमने क्यूरी जनरेट की थी, उस क्यूरी के अगेंस्ट मुझे वो एड्रेस तो नहीं मिला, लेकिन उसने क्या किया है, मुझे अथॉरिटेटिव सर्वर्स बता दिए कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इस क्यूरी का www.ppsc.gov.pk का अथॉरिटेटिव सर्वर उसने मुझे बताया है, वो कौन सा है, पीके है। ठीक है, इस टाइप एसओए को आप छोड़ दें और उसको जो है एक नेम है, उसे क्या कहते हैं हम, PKNIC.pk। आप इससे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, लोग उसको इस नेम से जानते हैं। ठीक है, देन यहाँ से मेरी एक और क्यूरी जनरेट होगी जो किस पे होगी, PKNIS से। ये GOP वाला पैकेट का है, GOP वाला पैकेट इसमें नहीं आया, ऐसे ही है ना। ये www.ppsc.gov है, ये भी GOP है, हालांकि GOP वाला हमने जो है ट्रैवर्स किया है, इसको हम एक बार करते हैं दोबारा। सर नीचे होगा वो लास्ट में हमारे पास। वो नहीं कैप्चर ही नहीं हुआ यहाँ इसमें। हम क्या करते हैं, यहाँ आके अपना कैशे करें, आप वो हिस्ट्री में जाएं, क्लियर ब्राउजिंग, क्लियर कर दिया मैंने। अब आप यहाँ आए, इसको आप दोबारा करें, ये देखें यहाँ कैप्चर होंगे काफ़ी सारे पैकेट हो गए। ठीक है,
एफपीएससी का सर्वर ही डाउन है। कोई और साइट बताए मुझे। फेसबुक, विकिपीडिया, जीक्स फॉर जीक्स, ये हमारा जीक्स फॉर जीक्स। इसको हमने कॉपी किया। यहाँ आए, आप सबसे पहले अपना हिस्ट्री क्लियर करें। ये मेरी हिस्ट्री क्लियर होगी। यहाँ आए आप, ये जीक्स फॉर जीक्स ओपन हो गया। यहाँ पर हमने आना है, को आप करें स्टॉप। गेम मेरे पैकेट में कैप्चर हो रही है इसके जरिए। और जब पायरेटेड वर्जन आप यूज करोगे तो ऐसे तो होना ही है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। जनवरी 15 के बाद खाली नहीं देखो मसला बन गया। सब बाइक शार्क थक गया सर। हम इसे तक नहीं ना, आ गए ना पैकेट सारे दोबारा वापस। आप हिस्ट्री में हैं। ये ना डैश को कैसे कर लेता है, मसला ये इस बार, इसलिए हर बार हमें ये करना पड़ता है।
ठीक है, तो हमारा ये मिल गया हमें पैकेट। असल में ये था मेरे वेब ब्राउजर से नहीं हो रहा, लेकिन आप जब कमांड प्रॉम्प्ट में जाके वैसे एनएस लुकअप से करेंगे ना तब भी हो सकता है ये। ठीक है, तो आपको वेब ब्राउजर में स्पेशली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर एनएस लुकअप www.youtube.com में लिखें ना, उसके लिए भी सेम डीएनएस के पैकेट जो है ना वो जनरेट होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सिक्योरिटी में बताया कि wikipedia.org टाइप उसका है, मुझे IPv6 एड्रेस चाहिए। ठीक है, तो नेम ये कुछ क्यूरी है हमारी। अब क्यूरी में ये देख सकते हैं आपके जो क्वेश्चन सेक्शन या आंसर सेक्शन है ये सारा खाली है। ठीक है, तो जब आप इसको यहाँ अभी ये मेरे पास रिस्पॉन्स आया है, ये देखिए उस रिस्पॉन्स के अगेंस्ट ये देखिए नेम wikipedia.org, ये आपकी क्यूरी थी उसने बताया। ठीक है, आंसर उसका एक आया, ये उसका आंसर है। उसका IPv6 एड्रेस आपने मांगा था, ये IPv6 एड्रेस पड़ा है। ठीक है, ये दो में पैकेट थे जो हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। आपने भी कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एग्जामिन द डीएनएस रिस्पांस मैसेज, हाउ मेनी आंसर्स आर प्रोवाइडेड, एक आंसर जो है ना मेरे उसमें प्रोवाइडेड है। कंसीडर द सबसीक्वेंट TCP SYN पैकेट सेंट बाय योर होस्ट, डज द डेस्टिनेशन IP एड्रेस ऑफ द SYN पैकेट correspond to any of the IP address provided in the DNS। अब देखें, अब आपने करना ही ये है, अब इस क्वेश्चन को छोड़ दें, ये क्वेश्चन है TCP से रिलेटेड, लेकिन मुझे आप याद करवाइएगा जब मैं आपको TCP पढ़ाऊंगा ये क्वेश्चन मैंने वहाँ ऐड करना है, क्योंकि अभी मैंने आपको TCP नहीं पढ़ाया तो आपको सीन का नहीं पता। इस 6 क्वेश्चन को एक्सक्लूड कर दें। दिस वेब पेज कंटेन इमेजेस, बिफोर रिट्रीविंग ईच इमेज डज योर होस्ट इशू न्यू DNS सर्वर, इसको भी आप जो है ना छोड़ दें। ठीक है, ये 7वां क्वेश्चन आपने ऊपर वाले 5 करने हैं। आगे आ जाए एक्टिविटी 3। पहली ये आपकी एक एक्टिविटी 2 है, जो अब ये आपकी एक्टिविटी 3 है। ये दोनों क्वेश्चन मैं जो आपको बता रहा हूँ इसको इसी तरह आपने असाइनमेंट बनाकर मुझे भेजनी है। ठीक है, तो ns lookup start ns lookup w.mit.edu, ns lookup actually sent 3 DNS queries and received 3 DNS responses।
For the purpose of this assignment, in answering the following question, ignore the first two sets of queries responses as they are specific to NS lookup and are not normally generated by the standard internet application. You should instead focus on the last query and response message. अच्छा, उस लास्ट में आपने क्या करना है, व्हाट इज द डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, सेम चीज़ है जो मैंने पहले आपको बताई है, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, एनएस लुकअप जो है ना www.mit.edu करना है। उसके बाद आपको वो कह रहा है तीन आपके डीएनएस की क्यूरीज जनरेट होंगी। आपने तीन को नहीं, जो लास्ट वाली है उसको फॉलो करना है। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने डीएनएस का जो क्यूरी मैसेज है उसमें से फाइंड करके मुझे ये बताना है व्हाट इज द सोर्स पोर्ट ऑफ डीएनएस रिस्पॉन्स मैसेज, ठीक है। इसी तरह क्यूरी मैसेज में से आपने फाइंड करना है डेस्टिनेशन पोर्ट। आपने जो रिस्पॉन्स मैसेज है उससे सोर्स पोर्ट और जो क्यूरी मैसेज है उससे क्या फाइंड करना है आपने, ये रिस्पॉन्स डेस्टिनेशन पोर्ट। टू व्हाट आईपी एड्रेस द डीएनएस क्यूरी मैसेज सेंड, किस आईपी एड्रेस को जो है ना आपका डीएनएस क्यूरी का मैसेज सेंड हुआ है, ठीक है। तो आपने वो आपका डीएनएस सर्वर होगा उसको सेंड हुआ है, मैंने आपको बताया था इधर से लेफ्ट साइड पे आप देखें जो मेरी क्यूरी जनरेट हुई है किसको गया है मैसेज, ये इस बंदे को गया है मैसेज 10.16.6.10, ठीक है। आगे चलते हैं हम। एग्जामिन द डीएनएस क्यूरी मैसेज, व्हाट टाइप ऑफ डीएनएस क्यूरी इज इट, मेरी टाइप ऑफ क्यूरी क्या थी यहाँ, ये मेरी फोर्ट क्वाड ए जिसे हम कहते हैं IPv6 टाइप की क्यूरी है, आपने ये लिखना है यहाँ। अब एग्जामिन द डीएनएस रिस्पॉन्स मैसेज, हाउ मेनी आंसर्स आर, मेरे एक आंसर प्रोवाइडेड है, प्रोवाइड ए स्क्रीनशॉट, आपने उसका स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड करना है। आगे आपने करना है नाउ रिपीट द प्रीवियस स्टेप, पीछे वाले स्टेप्स को आपने सेम रिपीट करना है, लेकिन इस बार कमांड कौन सी होनी चाहिए, ये वाली कमांड होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली कमांड आपने टाइप करनी है उसमें, फिर आपने ये वाले को आंसर देने हैं, ठीक है। उसी तरह आपने वायरशार्क अपना एक बार जो है ना दोबारा फिर ऑन करना है, ऑन करके आपने अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, इस कमांड को टाइप करना है, देन इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। इन क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन है, टू व्हाट आईपी एड्रेस इज द डीएनएस क्यूरी मैसेज सेंट, वही पीछे वाला क्वेश्चन, इज द आईपी एड्रेस ऑफ योर डिफॉल्ट लोकल डीएनएस सर्वर, क्या ये आपका डिफॉल्ट लोकल डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस है। आप अपने डिफॉल्ट लोकल डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में दोबारा आए, यानी कि ipconfig all, आप ipconfig लिख लें। इसमें आपका जो डिफॉल्ट गेटवे है यही आपका जो होता है ना डीएनएस सर्वर है। अब इस डीएनएस सर्वर की एक कमांड होती है, मुझे इस वक्त नहीं याद, देखते हैं वो क्या है। डिस्प्ले डीएनएस ipconfig डिस्प्ले डीएनएस, ये मेरे डीएनएस सर्वर है, इनमें से मेरा कौन सा है जिसको मैं रीच कर रहा हूँ। यहाँ देखिए आप अपना पैकेट खोलें, ये ना 10.16.6.10 है ये इसमें, सबसे बड़ी मीटिंग हो गई है हमारी। ऐसे ही ना वहाँ आप क्लास में तो जान छूट जाती थी आपकी, 1.5 घंटे का लेक्चर होता था, पूरा पढ़ा ही नहीं होता था, ठीक है। आपने ये जो है ना, ये लास्ट क्वेश्चन, इज दिस द आईपी एड्रेस ऑफ योर डिफॉल्ट लोकल डीएनएस सर्वर, आपने जो ना अपना वो कमांड प्रॉम्प्ट में आईपी कॉन्फ़िग लिखना है और जो आपका डिफॉल्ट गेटवे होगा उससे मैच करना है। अगर तो वो सेम हो गया इसका मतलब ये है कि आपका जो डीएनएस सर्वर है और आपका ये आईपी एड्रेस सेम, अदरवाइज ये सेम नहीं होगा, ठीक है। एग्जामिन द डीएनएस क्यूरी मैसेज, व्हाट टाइप ऑफ डीएनएस क्यूरी इज इट, डज द क्यूरी मैसेज कंटेन एनी आंसर, टाइप कोई ए है या फिर क्वाड ए है। अच्छा, डज इट, क्या क्यूरी मैसेज में कोई आंसर है, जाहिर सी बात है क्यूरी के मैसेज में कोई आंसर नहीं होता। एग्जामिन द डीएनएस रिस्पांस मैसेज, व्हाट एमआईटी नेम सर्वर डज द रिस्पांस मैसेज प्रोवाइड, रिस्पांस मैसेज में ये किस चीज के लिए, ये हमें अथॉरिटेटिव सर्वर्स फाइंड करने के लिए है। ये पूछ रहा है व्हाट एमआईटी नेम सर्वर्स,
ठीक है। जो नेम सर्वर हमारे पास आ रहे हैं वो रिस्पॉन्स मैसेज में कौन कौन से नेम सर्वर है आपने ये बताना है। डज दिस रिस्पॉन्स मैसेज आल्सो प्रोवाइड द आईपी एड्रेस ऑफ द एमआईटी नेम सर्वर, क्या उन नेम सर्वर के आईपी एड्रेसेस भी आपके पास आए हैं कि नहीं। ये आप जब ये कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करेंगे ना ये सारी चीज़ तो आपको इसका पता लग ही जाएगा। मैंने आपको पहले टाइप करके दिखाया है ये mit.edu ऐसे ही है ना। डेफिनेटली जब आप ये कंट्रोल भी ये देखें यहाँ मेरे पास नेम सर्वर तो आए हैं उनके आईपी एड्रेसेस हैं, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या आना है आंसर में क्या आना है 9। यहाँ पे जब पैकेट को वाई शार्क में भी देखेंगे तो आपको वहाँ भी पता चल जाएगा केले नेम सर्वर्स के नेम आएंगे, पैकेट्स आईपी एड्रेसेस नहीं आएंगे। तो ये मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, ये आप लोग जो है ना देखें। इसका जो आपने ये एक्टिविटी 2 और ये एक्टिविटी 3 ये आपने मुझे जो है ना करके देना है, ये असाइनमेंट में ऐड करके देना है। ठीक है, ये असाइनमेंट इसका मुझे बना के सेंड करना है आप लोगों ने। सर ये रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देना। क्या चीज ग्रुप में। रिकॉर्डिंग? हाँ मैं सेंड कर देता हूँ वो भी। अच्छा करना कुछ इस तरह है, आप जिस पैकेट को भी खोल ले अगर आप सोर्स पोर्ट फाइंड करें या डेस्टिनेशन पोर्ट फाइंड करें आप काइंडली स्निपिंग टूल यूज करें। स्निपिंग टूल है, आप अपने पैकेट का क्या लेंगे इस तरह करके एक स्निप लेंगे। ठीक है, उस स्निप को आपने जिस क्वेश्चन को भी आंसर करना है ना, आप ये फर्ज करें इसके ये स्निप लिया आपने, इस स्निप को लेते हुए आपने उस क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक है, आप लोग इस चीज को समझ लेना ताकि मुझे भी पता चले जी वाकई आप जो बात बता रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि ऐसे में कैसे पता लगेगा मुझे। तो आप लोगों ने स्निपिंग्स वगैरह ऐड करनी है, तो मैं इस रिकॉर्डिंग्स को भी सेंड कर देता हूँ और ये लेक्चर भी सेंड कर देता हूँ, सॉरी ये ठीक है सर। प्रेजेंटेशन भी सेंड कर देता हूँ। आप काइंडली इसको करें, आपके पास संडे तक टाइम है, आप संडे तक कर दें। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम यूडीपी टीसीपी को देखेंगे और साथ ही मैंने उसकी लैब भी आपको करवा दी है। यूडीपी टीसीपी सर ने आपको करवा दी है? नो सर। क्यों नहीं करवाया? सर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो जो है ना वो अब इसकी अच्छा तो बारी अब नहीं कौन है। सी लेयर पे खड़े हो आप? सर हम ये ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे या यूडीपी और टीसीपी? अफसोस है आप लोगों को ये नहीं पता। सर लेयर के नाम भूल जाएंगे। ये देखिए आईपी देख रहे हैं आप। सही मॉडल प्रोटोकॉल ये ट्रांसपोर्ट लेयर है ना, इस पे ही है ना टीसीपी यूडीपी नजर आ रहा है आपको? सर हम नीचे हैं आईपी देख रहे हैं सर नेटवर्क में। अब ये लॉकडाउन भी हो गया ना, अब कहाँ आपने टीसीपी और यूडीपी पे जाना है। चलें देखते हैं क्या करना है। देखता हूँ मैं या आपको टीसीपी यूडीपी जो है ना वो एक्सक्लूड करवा देता हूँ, कुछ लैब्स वो जो पैकेट ट्रेसिंग पे कुछ लैब कर लेते हैं, वो ज़्यादा आप लोगों के लिए आसान रहेगा। वैसे ही है ना, क्योंकि इसमें जो टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर का टीसीपी और यूडीपी है, इसको पढ़ाने के लिए मुझे आपको पहले बताना पड़ेगा टीसीपी और यूडीपी क्या चीज़ है। देखते हैं, मैं नेक्स्ट वीक करेंगे हम ये मैं आपको रिकॉर्डिंग और ये सेंड कर देता हूँ। आप ये असाइनमेंट मुझे बना के काइंडली जो है ना संडे तक सेंड कर दें। ठीक है, सब लोग सीआर जी को सर। सेंड करेंगे। सीआर आप काइंडली बच्चे सब लोग ये सुन लें, आपने एक फोल्डर बनाना है अपनी जिसमें असाइनमेंट रखनी है, पीडीएफ बनानी है। उस पीडीएफ को या तो आप दें अपना रोल नंबर और साथ नेम भी लिखें। ठीक है, पहले रोल नंबर फिर नेम। तो जी सर। वो बच्चे अपनी अपनी पीडीएफ सेंड करेंगे सीआर को, सीआर उसे जो है ना एक फोल्डर में इकट्ठा करेगा और उस फोल्डर को जिप में कन्वर्ट करके आप जैसे मुझे सेंड करना चाहें कर दें। ठीक है, तो सब लोग ठीक है संडे सर। तक कर देंगे, फिर हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ हम करते हैं आज का लेक्चर एंड, मीटिंग हमारी एंड हुई और मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। ओके सर। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज़। ओके सर ये असाइनमेंट मतलब स्लाइड्स में ऐड पे बच्चे आपकी आवाज़ जो है ना वो भाई बहुत ही स्लो आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे आपने कोई नशा किया हुआ है। तो असल में आपका इंटरनेट स्लो है, नशा नहीं किया हुआ आपने। तो आप मुझसे क्वेश्चन ग्रुप में पूछ लें या मुझे टेक्स्ट कर लें। ठीक है, पर
किसने इसकी नहीं है बात व्हाट्सएप सही पे आ सर रही को इसको टेक्स्ट कुछ कर बोलो, लेना। हाँ।